ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम घुटने के रोग पर चर्चा कर रहे हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोटा से अब्दुल जी हैं। अब्दुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। अब्दुल जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है कि डॉक्टर साहब उनका संपर्क हमसे कट गया है। डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि व्यक्ति को ट्रांसप्लांट की कब जरूरत पड़ती है? देखिए, नॉर्मली लोग कहते हैं कि जोड़ एक है। ये एक जोड़ नहीं है। जी। इसी जोड़ में हमारे 3 जोड़ होते हैं। जी। एक मीडियल साइड में होता है जिसको मीडियो टीबियो फेमोरल जॉइंट बोलते हैं। जी। एक लेटरल साइड में होता है जिसको लेटरो टीबियो फेमोरल बोलते हैं। जी। एक तीसरा होता है जिसको पटेलो फीमरल बोलते हैं। जी। इन तीनों जोड़ के मिश्रण से एक पूरा जोड़ बनता है। जी। सबसे पहले नॉर्मली जी। मोस्ट ऑफ द केसेस में मीडियल टीबियो फेमोरल जॉइंट है वो घिसता है। जी। अगर उसी टाइम अपन इसको रोक लें जी। तो एक डिफरेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है जो आजकल देखने को नहीं मिलती, जी। विच इज़ कॉल्ड हाई टीबियल सर्जरी, जी। विच इज हाई टीबियल ऑस्टियोटमी। इसके करने से आपके जोड़ का अलाइनमेंट वापस ठीक किया जा सकता है और बिना जोड़ बदले भी आपका कम से कम 10 से 12 साल जोड़ चल जाता है। जी। लेकिन ये उसी स्टेज में संभव है जहां आपका सिर्फ एक जॉइंट गया हो। जी डॉक्टर साहब, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए जो अब्दुल जी हमारे साथ जिनका संपर्क कटा था वो एक बार दोबारा हमसे जुड़ गए हैं। अब्दुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी। हेलो। हाँ अब्दुल जी, बोलिए। जी सर, हमारी मम्मी के जो है घुटनों में काफी टाइम से दर्द है। जी। तो उनका हमने 4-5 बार एक्सरे भी करवा लिया जी। और कोटा में डॉक्टर इकबाल साहब हैं, उन्हें दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि घुटनों की जो हड्डियां है ना वो घिस गई। जी। तो वो दर्द बंद नहीं रहता, क्या करना चाहिए? डॉक्टर इकबाल ने आपको क्या बोला था? डॉक्टर इकबाल इज ए वेरी गुड सर्जन। और जी जी जी। तो उन्होंने ये बोला था कि इनके घुटने की जो है ना ये हड्डियां घिस गई, तो उन्होंने ऑपरेशन का बोला था। तो ऑपरेशन का उन्होंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि सक्सेस भी हो जाए ऑपरेशन, ये बताया था उन्होंने। देखिए, ऑपरेशन नॉर्मली 100 में से 99% सक्सेसफुल होता है जी। और आप बेफिक्र होकर ये ऑपरेशन करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाई माधोपुर से पूरन सिंह जी हैं। पूरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो। हाँ पूरन जी, बोलिए। जी पूरन जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं क्या है, एक तो हार्ट पेशेंट हूँ हाँ जी। और सर मेरे को क्या है, स्लिप डिस्क भी है, तो अब पैरों में दर्द रहता है। जी। तो दर्द का क्या निवारण है? देखिए, आपको पाँव में जो दर्द रहता है वो स्लिप डिस्क के कारण से है, नॉट ए बिकॉज ऑफ द हार्ट डिजीज। और उसके लिए आपको एक न्यूरो फिजिशियन को या एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के ये देखना है कि कमर के अंदर जो आपके छल्ले हैं वो सुरक्षित हैं या वो खिसक गए हैं। अगर वो खिसक गए हैं तो उसका उपचार होना चाहिए, तब ये पाँव का दर्द जाएगा। डॉक्टर साहब, ये आप ऑपरेशन की बात कर रहे थे, तो आपसे सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ऑपरेशन के प्रोसेस क्या रहता है और उसमें खर्चा कितना आता है? क्योंकि अक्सर मरीजों की बड़ी भ्रांतियाँ रहती है कि खर्चा बहुत आता है, हम ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते, घुटने के दर्द के साथ ही अब तो पूरा जीवन व्यतीत करना होगा, तो वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, आज की तारीख में जिस तरह का राजस्थान गवर्नमेंट और वसुंधरा जी कर रहे हैं जी। उसमें आपके ऑपरेशन बिना किसी चार्ज के किसी भी हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं। जी। सारे हॉस्पिटल्स को उन्होंने भामाशाह योजना में जोड़ा हुआ है और इस तरह की ये जो सुविधा अपने प्रदेश में है उसके लिए अपने को वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहिए। जी। और ना इसमें पैसे की ज़रूरत है, आप आसानी से बिना पैसे दिए हुए भी अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं जी। और अगर आप भामाशाह से जुड़े हैं तो भी आपका भी एक पैसा नहीं लगेगा। जी। बट अगर आप इस योजना के थ्रू नहीं जाते हैं जी। तो इसका खर्चा थोड़ा भारी होता है। जी डॉक्टर साहब, से जानना चाहूँगा कि व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करवाने से पहले क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? ट्रांसप्लांट कराने के पहले आपको ये देखना है कि भाई आपकी जो वजन है वो थोड़ा कम हो जाए। जी। कई लोग कहते हैं साहब वजन कम हो जाता तो हमारी डिजीज़ ही कम हो जाती। जी। तो ट्रांसप्लांट की अगर स्टेज आ गई है तो आपको पहले ट्रांसप्लांट कराना है जी। और उसके बाद आपको अपना वजन कम करने के लिए कसरत करनी है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब।
हाँ सब। जी मेरे घुटने में एक तरफ राइट जो घुटना है उसमें दर्द रहता है, कभी कभार सुबह जैसे बैठ करके उठता हूँ तब रहता है। आपकी उम्र क्या है धर्मेंद्र जी? जी मेरी 39 है सर। अच्छा, ये दर्द आपको कब से रहने लगा है? जी सर करीब 6 महीने से है, मतलब जैसे लंबे टाइम तक बैठ करके उठता हूँ ना तब रहता है, वैसे नहीं रहता। अच्छा, आपको इसके लिए एक विशेष रूप से कसरत करनी पड़ेगी, जो आप किसी भी अपने पास के फिजिशियन पे या जो कसरत वाले लोग होते हैं उनको दिखा के आप कसरत सीख सकते हैं और उस कसरत को करीब 3 महीना लगातार करें और उसके बाद स्थिति देखें कि आपको दर्द रहता है या नहीं रहता। डॉक्टर साहब, अभी के लिए उदयपुर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रियाज हैं। रियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है सर कि मेरी मदर है, उनके घुटने की जो घुटना नहीं है, उनकी हड्डी थोड़ी सी बच रही है। रियाज जी, आपकी थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। जी सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मदर नहीं है, उनके घुटने की हड्डी थोड़ी बढ़ रही है। जी तो डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने ट्रीटमेंट करके कुछ दवाई और मेडिसिन उन्होंने दी है, जी। लेकिन मेडिसिन से कोई फायदा नहीं हुआ है। उनकी उम्र क्या है? जी उनकी उम्र 55 है। अच्छा, आपने जब दिखाया तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, उन्होंने ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मेडिसिन लिख के दी। अच्छा, तो आप उनसे एक बार जाएं और एक बार दोबारा परामर्श लें कि साहब ये आपने जो दवाई लिखी थी उससे हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आगे हम क्या करें। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को जिसको घुटने में दर्द है, खान पान में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं पीना चाहिए, बिकॉज कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है घुटनों के लिए, वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कैल्शियम के साथ आपको विटामिन डी भी चाहिए। जी अगर विटामिन डी नहीं है तो आपने आजकल रोजाना ऐड देख रहे हो कि उसमें आप क्या देते हैं, क्या जी। देते हैं, जी तो उसका मतलब है कि आपको विटामिन डी की मात्रा, प्रचुर मात्रा मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको सन से एक्सपोज्ड होना पड़ेगा अपनी बॉडी को, या इसका रिप्लेसमेंट ड्रग से लेना पड़ेगा। जी खान पान में एक पर्टिकुलर एज के बाद आपका वेट नहीं बढ़े, उसलिए आपको जो भी डाइट लेनी है उसके अंदर या तो तला हुआ पदार्थ नहीं होना चाहिए, जी या मिठाइयाँ नहीं होनी चाहिए, जी या आलू है या मीठे फल हैं वो भी अवॉइड करने चाहिए। जी। रोटी खाने से कभी भी वजन नहीं बढ़ता। जी हरे फल खाइए, जी साथ फ्रेश फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जी इनमें प्रचुर मात्रा में सारा सब्सटेंट होता है जो आपकी बॉडी को चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, बहुत बार ये भी देखा गया है कि लंबे आवर्स तक लोग काम करते हैं ऑफिस में, एक ही चेयर पर बैठे बैठे, तो घुटने बड़े अकड़ जाते हैं, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए लोगों को? मेरी सब लोगों को ये एडवाइस है कि जो भी आदमी 8 या 10 घंटे काम कर रहा है करे, जी क्योंकि उसका वो प्रोफेशन है, उसको करना पड़ेगा। जी लेकिन अपने आप को 1 घंटा 2 घंटा से थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए उठ जाए, 2-4 कदम ले, घूम ले, पाँव को स्ट्रेच कर ले, एंड देन अगेन स्टार्ट डूइंग। जी इस करने से आपके जॉइंट की जो एक पर्टिकुलर पोजीशन बनी रहती है, जो मांसपेशी का खिंचाव बना रहता है, आपकी कमर की पोजीशन होती है, वो सारी नॉर्मल हो जाती है। जी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर किसी नई बीमारी के इलाज के साथ होगी एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।